हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार राव ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूं। आइए हम सबसे पहले हम आपको बताते हैं हाइड्रोलिक्स होता क्या है। हाइड्रोलिक्स का मतलब होता है किसी भी द्रव के व्यवहार, गुण और उसकी उपयोगिता का अध्ययन करना। देखा जाए तो हाइड्रोलिक्स दो वर्ड्स से मिलकर के बना है, हाइड्रो और लिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लिक्स का मतलब होता है पाइप। इस तरह से संपूर्ण रूप से देखा जाए हाइड्रोलिक्स को, तो अगर किसी पाइप में कोई भी द्रव प्रवाहित होता है, चाहे वो वाटर हो चाहे ऑयल हो, तो उसके व्यवहार, गुण और उसकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन करना ही हाइड्रोलिक्स कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर का। मैटर जो है तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस या वेपर। ठीक है, तो ये लिक्विड और गैस या वेपर ये दोनों ही फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। फ्लूइड क्या होता है ये समझ लीजिए। फ्लूइड का मतलब होता है वे पदार्थ जिनके अंदर बहने की क्षमता होती है, जो फ्लो हो सके, उनको बोलते हैं फ्लूइड। लिक्विड फ्लो करता है, गैस या वेपर भी फ्लो करता है। तो दोनों जो है क्या है, ये फ्लूइड होते हैं। ठीक है, फ्लूइड जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गए, वेपर हो गया, ये सभी के सभी क्या है, फ्लूइड हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर देखा जाए तो दो तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं, दो तरह के तरल होते हैं। पहला है लिक्विड और दूसरा है गैस या वेपर। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाव के आधार पर। लिक्विड को देखा जाए अगर उसको कंप्रेस करते हैं तो बहुत कम कंप्रेस होता है, बहुत कम प्रेस होता है, ना के बराबर, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लिक्विड होते हैं वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं और जो गैस या वेपर हैं वो कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, क्योंकि अगर उनको प्रेस किया जाए तो उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो लिक्विड जो है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है और गैस या वेपर कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। ठीक है, दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एंड बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर देखा जाए फ्लूइड को, तो ये भी दो तरह के होते हैं। पहला है आइडियल
फ्लूइड, दूसरा है रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडियल का मतलब होता है आदर्श तरल और रियल फ्लूइड का मतलब होता है व्यवहार या वास्तविक तरल। ठीक है। आइडियल फ्लूइड संसार में कहीं भी नहीं पाया जाता है, लेकिन हम मानते हैं, एज्यूम बस कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए कोई भी आइडियल फ्लूइड नेचर में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि कोई ऐसा लिक्विड हो ही नहीं सकता है कि जिसमें कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी न पाया जाता। ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है। इस वजह से कह सकते हैं कि इस पूरे संसार में कहीं भी आइडियल फ्लूइड नहीं होता है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं लिक्विड के तौर पर वाटर को और गैस के तौर पे माना जाता है एयर को। ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिसमें कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब प्रॉपर्टी उनके अंदर ना पाया जाता हो। रियल फ्लूइड क्या होता है? रियल फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जिसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी का, विस्कोसिटी का, सरफेस टेंशन का, इन ये सभी प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर पाया जाता हो, उसको बोलते हैं रियल फ्लूइड। जो भी इस पूरे वर्ल्ड में देखते हैं आप, जो भी पूरे संसार में देखते हैं, जो भी लिक्विड है, गैस है, वो क्या है? वो रियल फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तीसरा, on the basis of Newton's law of viscosity, on the basis of Newton's law of viscosity, दो तरह के होते हैं इसमें भी। पहला है न्यूटनियन फ्लूइड और दूसरा है नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। ठीक है। न्यूटनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। ठीक है। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है क्या, तभी आप जान पाएंगे कि ये न्यूटनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटनियन फ्लूइड क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ये देख लीजिए। टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। ठीक है। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये है शेयर स्ट्रेस टाउ, ये है म्यू, इसको बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी या सिंपल विस्कोसिटी, और du अपॉन dy जो है इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, शेयर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर कोई लिक्विड है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूटनियन फ्लूइड। और जो लिक्विड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। ठीक है। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। अब हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से बताएंगे कि कौन सा तरल, एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन होगा या वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। उसमें कई तरह के कर्व को दिखाया जाएगा कि कौन सा कर्व जो है न्यूटनियन फ्लूइड का कर्व है, कौन सा नॉन न्यूटनियन फ्लूइड का कर्व है, कौन सा सॉलिड आइडियल सॉलिड है। ठीक है। सबसे पहले
ग्राफ बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। ये है शेयर स्ट्रेस, जो वाई एक्सिस देख रहे हैं वो है शेयर स्ट्रेस, जो एक्स एक्सिस है उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट और शेयर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो ये वाला लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन हो रहा है नहीं, ये शून्य पर है, जीरो पे है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ये वाला जो लाइन है ये है आइडियल सॉलिड का, आइडियल सॉलिड, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जो स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है, वो कम है, बहुत कम है, जीरो है। तो ये वाला जो लाइन है ये शो कर रहा है आइडियल फ्लूइड का, ठीक है। ये वाला जो लाइन है वो आइडियल फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूटनियन फ्लूइड क्या होता है? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करें, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शेयर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है ये है न्यूटनियन फ्लूइड का, न्यूटनियन फ्लूइड का। नॉन न्यूटनियन कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन न्यूटनियन फ्लूइड, ठीक है। ये न्यूटनियन फ्लूइड हो गया, ये भी नॉन न्यूटनियन फ्लूइड है, ये भी नॉन न्यूटनियन फ्लूइड है, ठीक है। अब आते हैं ये कर्व, ये वाला जो कर्व देख रहे हैं ये क्या है? इसको बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इसको आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड इसलिए बोलते हैं कि जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। जब शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा तब जाकर के उसके अंदर डिफॉर्मेशन शुरू होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में इसके आगे हम बताएंगे। थैंक यू।